हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2N डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, मैं आपका टीचर अमित सर और आपके लिए आज केमिस्ट्री में जो चैप्टर हमारा चल रहा है बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका हमने इंट्रोडक्शन जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें किया था। ठीक है, और आज हम एसिड्स के बारे में, ठीक है, और टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम आपसे बातें करेंगे किसके बारे में? ठीक है, मिनरल एसिड के बारे में, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, ठीक है, वीक एसिड के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, लेट स्टार्ट। ओके, तो चैप्टर हमारा मालूम है बच्चों, पहला है हमारा कौन सा? चैप्टर का नाम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब आपको मालूम है बच्चों, इन्वायरमेंट है नहीं, हमारा इन्वायरमेंट, नेचर में जो होते हैं कुछ सब्सटेंस जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है सबका अलग अलग होता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? श्योर। श्योर का मतलब खट्टा होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड। यानी कि किसी सब्सटेंस का टेस्ट अगर श्योर है, खट्टा है, तो उसमें कोई ना कोई एसिड क्या है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बेस के बारे में बताया था कि जो बेस होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है। क्या होता है? बिटर। और उसके बाद मैंने बताया था सॉल्ट। सॉल्ट आपको मालूम था कि सॉल्ट क्या होते हैं? एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, या फिर कोई मेटल जब किसी एसिड से रिएक्ट करती है तब जाके हमारा क्या बनते हैं? सॉल्ट बनते हैं। और जो सॉल्ट का नेचर होता है वो एसिडिक भी हो सकता है बच्चों, वो आपका बेसिक भी हो सकता है, और वो आपका न्यूट्रल भी हो सकता है। तो बताऊंगा मैं कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक होता है और कौन सा न्यूट्रल होता है। तो लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एसिड के बारे में। ओके, देखें, स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि केमिकल्स दैट गिव्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ वाटर एंड फॉर्म साल्ट बाय कमिंग विद अ सर्टेन मेटल्स। ये कह रहा है कि ऐसा, ये क्या है? केमिकल, वो केमिकल्स जो आपको मालूम है कि जो पानी के साथ मिक्स करने के साथ वो आयंस देता है। कौन से आयंस? H+ आयंस। और मैंने बताया कि जो एसिड होते हैं बेटा वो हमेशा H+ आयन, कौन सा आयन देते हैं? H+। प्रोटॉन आयन जो होते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं बेटा, वो बोलते हैं। तो वो जो एसिड जो होते हैं हमेशा कैसे आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिड्स बोलते हैं। उसके बाद जो एसिड होते हैं कुछ मेटल के साथ क्या कर जाते हैं? रिएक्ट करते हैं। जो आपकी जो एसिड होते हैं वो मेटल के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। क्या बनते हैं? सॉल्ट। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैंने आपका ले लिया मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम है, अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने HCl, अब HCl के साथ करा दी। अब आपको मालूम है जो मैग्नीशियम है वो हमारी क्या है? एक मेटल है। ओके, और जो HCl है वो हमारा क्या है? एक एसिड। क्या? एक एसिड है। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा बेटा? आपका MgCl2। MgCl2 बनेगा, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। और प्लस आपकी कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन। अब इसे बैलेंस करना मैंने आपको बताया था, यहाँ कितनी की मल्टीपल कर लेंगे? 2 की मल्टीपल। ओके, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो कुछ जो एसिड जो होते हैं कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट कर देते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट। ओके, तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है यहाँ पर? मैग्नीशियम क्लोराइड एक क्या है? सॉल्ट है। क्या है बेटा? सॉल्ट। ओके, उसके बाद देखें, ये क्या है? ट्रांड सर्टेन डाइज। ठीक है, कुछ जो डाइज होती हैं। ठीक है, अब हमारा जो एक पेपर होता है कौन सा? लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर जो है वो क्या करता है कि अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस है तो वो क्या करेगा? लिटमस पेपर ब्लू से क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिटमस पेपर पर एसिड क्या बिहेव करते हैं। लिटमस पेपर पे आपको पता होना चाहिए बच्चों कि एसिड चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी कि जो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं किसमें? रेड में। तो लिटमस पेपर से भी हम ये पता लगा लेते हैं कि जो कोई सॉल्यूशन है या कोई सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है,
एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर वो एसिडिक है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को वो किस में चेंज कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए एसिड जो होते हैं ना, एसिड, अब एसिड वो सब्सटेंस होते हैं हमारे बेटा जो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद आप कह रहे हैं कैन हेल्प ऑर्गन्स वर्क द वे दे शुड, एन एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड। अब एक एग्जाम्पल उसने हमको बताया बेटा कि ये हमारा एग्जाम्पल है, ये कौन सा हाइड्रोजन, ये आपका कौन सा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा क्या होता है, HCl। क्या होता है हमारा, HCl। ये जो हमारा एसिड है इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब एसिड के बारे में बताएंगे कि जो एसिड के टाइप्स क्या होते हैं। तो जो एसिड होते हैं उनको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है बेटा, एक तो मिनरल्स एसिड और एक आपका कौन सा, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कह रहा है नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा, एसिड ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स आर नॉन एज ऑर्गेनिक एसिड। अभी मैंने आपको बच्चों ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बताया था कि ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, नेचर। अब नेचर से जो प्राप्त होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, चाहे वो नेचर में प्लांट हो या फिर हमारा कौन सा हो, एनिमल हो। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई नेचर से आपने लिया हमारा कौन सा, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड होता है बेटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, H3OOH। ये रहा, ये हमारा कौन सा है, फॉर्मिक एसिड है बच्चों। ये है हमारा कौन सा, फॉर्मिक एसिड। और ये किस में मिलता है आपका, रेड आंट, यानी कि जो लाल चींटी होती है ना, लाल चींटी, उसका जो डंक होता है उसमें हमारा मिलता है कौन सा, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, मेथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम, मेथेनोइक एसिड भी इसे क्या होता है, बोला जाता है। ओके, तो ये हमारा कौन सा था, फॉर्मिक एसिड। अब दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा है हमारा कौन सा, एसिडिक एसिड। कौन सा, एसिटिक हो गया बेटा, और ये हमारा हो गया कौन सा, एसिड। अब एसिडिक एसिड कौन सा होता है बच्चों, एसिटिक एसिड होता है हमारा CH3COOH। ये फॉर्मूला है हमारा किसका, एसिटिक एसिड का। ठीक है, अब ये मेनली किस में मिलता है, ये मिलता है आपका विनेगर। जो विनेगर होता है ना, विनेगर, सिरका, आपने सुना होगा बेटा क्या, सिरका, उसमें भी ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। ओके बच्चों, बात समझ में आई आपकी। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है एथेनोइक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एथेनोइक एसिड है बेटा, एथेनोइक एसिड। क्लियर, तो ये बात आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो ये हमारे क्या है, ये है हमारे ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, ऑर्गेनिक एसिड। तो पहला कौन सा है आपका, फॉर्मिक एसिड, और दूसरा आपका कौन सा, एसिटिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, फॉर्मिक एसिड जो होता है ना बेटा, फॉर्मिक एसिड मिलता है किसमें, रेड आंट, लाल चींटी जो होती है ना, चींटियां जो होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है कौन सा आपका, फॉर्मिक एसिड। ओके बच्चों, और जो दूसरा है हमारा एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है CH3COOH या COOH। अब ये मिलता है आपका विनेगर। विनेगर का मतलब क्या है, सिरका। किसे मिलता है बेटा, ये सिरका में मिलता है। सिरका जो होता है ना, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, आपका एसिटिक एसिड। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये पार्ट थे, ये कौन से एसिड थे हमारे, ऑर्गेनिक एसिड। अब कह रहा है वाइल द एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स आर नॉन एज मिनरल्स एसिड। ये कह रहा है कि कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे मिनरल्स या अर्थ क्रस्ट से हमें प्राप्त होते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों कौन सा, मिनरल्स एसिड। कौन से बोलते हैं, मिनरल्स एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बताएंगे एग्जाम्पल। अब आपको दोनों के एग्जाम्पल बता देंगे हम, किसके, ऑर्गेनिक के भी और मिनरल्स के भी।
अब मिनरल्स में एक बात करते हैं। मिनरल्स में आपका पहला आपका यह है HCl। HCl क्या होता है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा कौन सा है? आपका HCl। कौन सा बच्चों? HCl पहला वाला ये है हमारा। दूसरा है आपका हेरा, दूसरा है आपका H2SO4। अब इसको हम बोलते हैं क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा है बच्चों आपके लिए HNO3। अब इसको बोलते हैं हम कौन सा? नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। और ये तीनों आपके सिलेबस में हैं बेटा, और ये तीनों जो हैं आपके किसी ना किसी रूप में एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं मिनरल्स एसिड बच्चों। ये कौन से एसिड है? मिनरल्स एसिड। आपको पता होना, कोई आपसे पूछे कि मिनरल्स एसिड कौन से होते हैं, तो वो एसिड जो हमें अर्थ क्रस्ट से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, या मिनरल से प्राप्त होते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स एसिड। तो ये तीनों आपके कैसे हैं? मिनरल्स एसिड। और एक बात मैं आपको बताऊं बेटा कि जो मिनरल्स एसिड होते हैं बेटा, वो हमेशा कैसे एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये भी आपको नोट करने वाली बात है, इसको आप नोट कर लेना बेटा। मोस्टली जो मिनरल्स एसिड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये भी बताने वाला हूं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं और वीक एसिड कौन से होते हैं। तो ये पता होना चाहिए बच्चों कि मिनरल एसिड जो होते हैं, मिनरल्स एसिड, वो कौन से एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हमारे होते हैं वीक एसिड। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मिनरल एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। क्लियर? तो दोनों के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखें आगे। अब ये कह रहा है मिनरल्स एसिड हैव अ लो पीएच एंड हेंस आर हाईली एसिडिक। आपको बताया था मैंने बेटा कि जो मिनरल्स एसिड होते हैं, ठीक है, उनकी जो पीएच वैल्यू, पीएच के बारे में आपको बताऊंगा। पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे जो पी वर्ड होता है बेटा, ये क्या है? एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? पोटेंज। और पोटेंज का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ या फिर पावर, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन इन अ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड पीएच। उसकी हम क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं बेटा, पीएच। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिनरल्स एसिड होते हैं इनकी पीएच वैल्यू क्या होती है बेटा? बिल्कुल क्या होती है? लो होती है। यानी कि जीरो से लेके 1 तक, 2 तक, ये हमारे क्या है बेटा? मिनरल्स एसिड होते हैं। और इसलिए इनको हम कौन से एसिड बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। ओके, उसके बाद इसलिए क्या है? ये हाईली एसिडिक है बेटा, हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक का मतलब क्या है? कि ये बहुत ज्यादा, इनमें क्या है? एसिड ज्यादा होता है और पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसलिए क्या है बेटा? क्या होते हैं? हाईली एसिडिक कहे जाते हैं। ओके, मिनरल्स एसिड। ओके, अभी कह रहा है अ वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल, ठीक है, क्रॉसपॉन्ड टू अ एसिडिक करेक्टर्स। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो एसिड है, अब उनको हम पीएच स्केल पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और पीएच स्केल में आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड होते हैं ना बेटा, एक पीएच स्केल आपका होता है, उसमें नंबरिंग होती है 0 से लेके कहां तक? 14 तक। अब उसमें हम ये बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो आपके पता होना चाहिए जो एसिड होते हैं ना, एसिड, उनकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 से क्या होती है? कम होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो एसिडिक होते हैं, एसिडिक सब्सटेंस, उनकी पीएच वैल्यू हमेशा लेस देन 7, यानी कि 7 से क्या होती है? कम होती है। ओके, तो वो सब्सटेंस क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ओके,
अब कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज अ पीएच वैल्यू, ठीक है, रेंजिंग बिटवीन 1.5 एंड 3.5, नाइट्रिक एसिड हैज द अप्रोक्सीमेटली, मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है बेटा 0 से लेकर 3.5, यानी कि 3.5 के बीच में उनकी पीएच वैल्यू होती है, तो उन एसिड को कहा जाता है कौन सा, मिनरल्स एसिड। और मिनरल्स एसिड हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहे जाते हैं। ओके, आगे देखिए, अब ये कह रहा है pH वैल्यू ऑफ 3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड है द pH वैल्यू रेंज 2 to 3। ये कह रहा है कि जो pH वैल्यू जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी रेंज कहां से है pH वैल्यू की, 2 से लेके कहां तक, 3 तक। ओके, तो मैंने अभी बताया था कि जो मिनरल्स एसिड होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा, उनकी जो pH वैल्यू है वो कितना होती है, 0 से लेकर 3.5 के बीच में होती है, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। ओके बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स एसिड आ वाटर सोल्यूबल एंड ड्राइव फॉर्म इनऑर्गेनिक मिनरल्स। जो मिनरल्स एसिड होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी में क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, और हाई मात्रा में, ठीक है, H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तभी तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो एसिड पानी के साथ मिक्स कर अधिक मात्रा में H+ आयन रिलीज करेगा उसको हम कौन से एसिड बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके बच्चों, अब करा बायो केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल ये आपका नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये हमारे कौन से हैं, मिनरल्स एसिड है बेटा, मिनरल्स एसिड कहे जाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड हमारे कौन कौन से हैं, एसिड विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट, ठीक है, मिनरल्स एंड एनिमल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, यानी कि वो एसिड जो प्लांट में भी मिलते हैं और एनिमल में भी मिलते हैं, उनको हम कौन सा बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड आपका दे रखा है ये, पहला कौन सा, एसिटिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया था एसिटिक एसिड जो होता है वो किसमें मिलता है आपका, वो मिलता है आपका विनेगर, जो सिरका होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड होता है वो आपका मिलता है मिल्क, आपका किसमें मिलता है, मिल्क, यानी कि मिल्क, दूध जो होता है हमारा, दूध और दही जो होती हैं इसमें, यानी कि दूध से बनने वाली जो भी चीजें होती हैं बेटा, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, उसमें हमारा होता है लैक्टिक एसिड। ओके बच्चों, पता होना चाहिए। आगे अब हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बेटा किसके, ऑर्गेनिक एसिड। ये जो एसिड है हमारे, ये हमारे कौन से एसिड है, ऑर्गेनिक, ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड कहे जाते हैं ये। पहला लैक्टिक एसिड अभी बताया था मैंने, इसमें आपका मिल्क, मिल्क में होता है बेटा, ठीक है। एसिडिक एसिड बताया था, ये आपका किसमें, विनेगर, विनेगर जो होता है आपका सिरका होता है बेटा। सिट्रिक एसिड आपका किसमें होता है, ऑरेंज, जो आपका ऑरेंज होता है ना, संतरा आंवला जो होता है उसमें आपका, या फिर आपका कौन सा, नींबू जो होता है, लेमन, लेमन जो होता है बेटा उसमें आपका सिट्रिक एसिड होता है, कौन सा, सिट्रिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड आपका किसमें होता है, टमाटो, टमाटो में होता है बेटा आपका ऑक्जेलिक एसिड। यूरिक एसिड, जितने भी हम मीट वाली चीजें खाते हैं, मांस वाली चीजें, उनमें कौन सा होता है आपका, यूरिक एसिड, यानी कि जितनी भी मीट वाली चीजें होती हैं उनमें सब में क्या होता है, यूरिक एसिड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड आपका होता है किसमें, एप्पल, एप्पल का मतलब जो हम सेब वगैरह खाते हैं बेटा, जो हम सेब खाते हैं तो उसमें कौन सा एसिड होता है बेटा, आपका मैलिक एसिड होता है, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड होता है आपका कौन सा, टमराइंड, टमराइंड जो हमारी इमली जो होती है ना, इमली, इसमें हमारा होता है टार्ट्रिक एसिड। तो ये एसिड आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बेटा पेपर में, तो ये इनके बारे में, सबके बारे में पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है आपका, मिल्क, दूध में पाया जाता है। एसिडिक एसिड किसमें मिलता है आपका, विनेगर, सिरका जो होता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड मैंने अभी बताया था आपको, फॉर्मिक एसिड तो अभी बताया था, रेड आंट, रेड आंट, जो लाल चींटी होती है ना, लाल चींटी, उसके अंदर होता है कौन सा आपका, फॉर्मिक एसिड।
सिट्रिक एसिड अभी बताया था लेमन, जो आपका नींबू होता है, आंवला होता है। ऑक्जेलिक एसिड आपका बताया था टमाटो, जो टमाटर होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। यूरिक एसिड, जितने भी आपकी मीट वाली चीजें होती हैं उनमें किसकी मात्रा होती है, यूरिक एसिड की होती है। और मैलिक एसिड अभी बताया था किसमें होता है बच्चों, एप्पल, एप्पल जो होता है बेटा सेब, उसमें कौन सा एसिड होता है आपका, मैलिक एसिड। और जो आपका टार्ट्रिक एसिड है, टमराइंड जो होता है आपका, जो इमली होती है बेटा, इमली, इमली में होता है आपका कौन सा, टार्ट्रिक एसिड। तो ये सारे हमारे कौन से एसिड हैं बच्चों, ये हमारे सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड क्यों है बच्चों, ये या तो ये किसी प्लांट से प्राप्त होते हैं या किसी एनिमल से प्राप्त होते हैं, या तो किसी प्लांट में प्रेजेंट होते हैं ये, या फिर किस में होते हैं, एनिमल में। तो मैंने अभी बताया था कि ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो प्लांट में और एनिमल में, यानी कि जो हमें किससे प्राप्त होते हैं बच्चों, नेचर, यानी कि जो नेचर से प्राप्त होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ओके, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना बेटा, वो हमेशा क्या होते हैं, वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड कहते हैं। वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड हमेशा वीक एसिड कहे जाते हैं क्योंकि इनकी पीएच वैल्यू 3.5 से लेकर 6.9 के बीच में होती है। 3.5 से लेकर 6.9 के बीच में होती है। तो ये एसिड होते हैं हमारे कौन से, वीक एसिड। क्या होते हैं बेटा, वीक एसिड। ओके, नेक्स्ट अब यहां देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं मैं आपके लिए। अब ये है आपका पीएच स्केल, पीएच स्केल। अब पीएच के बारे में पता होना चाहिए, जो पीएच होता है ना, पीएच, पीएच। अब पीएच की फुल फॉर्म होती है यहां पर क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म क्या कही जाती है बच्चों, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पे जो पी वर्ड है ना, पी, ये जो पी वर्ड है एक कैसा वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है, जर्मन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा पोटेंज। पी का मतलब क्या होता है, पोटेंज। और पोटेंज का मतलब होता है क्या, पावर। क्या होता है बेटा, पावर। अब पावर किसकी, अरे पावर किसकी बच्चों, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि H+ आयन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो पी वर्ड है ये कैसा वर्ड है, जर्मन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, पोटेंज। और पोटेंज का मीन्स होता है पावर। तो यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड इट्स पीएच। उसकी हम क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं बच्चों। तो पीएच का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि पीएच होता क्या है। ओके, अब ये जो स्केल है एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम क्या है, सोरेनसन। जो पीएच स्केल आपसे पूछे कि हु गेव पीएच स्केल, तो कौन से साइंटिस्ट थे, डॉक्टर सोरेनसन। इन्होंने ये पीएच स्केल दिया था बेटा। अब इस पे नंबरिंग होती है, यहां देखो बेटा, यहाँ पे नंबरिंग होती है बच्चों 0 से लेकर कहां तक, 14 तक। ये जो नंबरिंग है, अब इसमें हम बताते हैं कि कौन सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सब्सटेंस बेसिक है और कौन सब्सटेंस आपका न्यूट्रल है। ओके, अब मैं आपको बताऊं किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू अगर 0 से लेकर अगर 7 यानी कि 6.9, अगर 6.9 तक है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा एसिडिक। एसिडिक, ये हमारा एसिडिक है। अगर किसी की पीएच वैल्यू 0 से लेकर 6.9 तक है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा, यानी कि वो एसिड है बच्चों। ठीक है, अब तुम कहोगे सर अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो 7 का मतलब क्या है बेटा, 7 का मतलब है वो सब्सटेंस न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना तो वो एसिडिक है और ना वो क्या है, बेसिक। तो इसका एग्जांपल आपका क्या है, वाटर। आपको पता होना चाहिए जो वाटर होता है ना, वाटर, H2O। वाटर हमारा एक कैसा सब्सटेंस कहा जाता है, आपका न्यूट्रल, क्योंकि ना तो ये एसिडिक होता है और ना बेसिक, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है बेटा। ओके बच्चों, उसके बाद अब बात आती है बेस की। बेस, अब बेस में अगर हम पूछेंगे किसी की पीएच वैल्यू अगर 7.1 से लेकर कहां तक है, 14 तक है, तो समझ जाना वो सब्सटेंस हमारा क्या है, या वो सॉल्यूशन हमारा क्या है, बेस। क्या है बेटा, बेस होता है। क्या होता है, बेस। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। अब यहीं हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन सा, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो ये पता होना चाहिए कि पीएच वैल्यू के आधार पर कैसे बताते हैं।
अगर किसी एसिड की पीएच वैल्यू 0 से लेकर अगर 3.5 तक है, अगर किसी सब्सटेंस की वैल्यू 0 से लेकर अगर 3.5 तक है, तो वो एसिड हमारा क्या होगा? वो एसिड हमारा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा एसिड होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे कौन कौन से हैं? यहां देख लो, अभी बताया था मैंने, HCl, आपका H2SO4, आपका HNO3, ये हमारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बच्चों हमारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर किसी की पीएच वैल्यू 3.5 से लेकर 6.9 तक है, तो वो एसिड हमारा क्या है? वीक एसिड। कौन सा एसिड है बेटा? वो वीक। तो वीक के मैंने अभी एग्जांपल बताए थे, यहां देखें, दोबारा बताता हूं मैं आपको वीक के एग्जांपल। यहां देखिए वीक, अब आपका वीक एसिड, वीक एसिड्स। तो वीक एसिड में आपका पहला यही है आपका कौन सा? फॉर्मिक एसिड। और दूसरा आपका कौन सा? एसिडिक एसिड। यानी कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना बच्चों, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। तो ये हमारे क्या है? वीक एसिड हैं, क्योंकि इनकी पीएच वैल्यू 3.5 से लेकर 6.9 के बीच में है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम कौन से एसिड बोलते हैं? वीक एसिड। तो बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो मिनरल्स एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं नेचर में, और जो आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वीक, यानी कि वीक एसिड कहे जाते हैं। ओके, उसके बाद हम बेस की बात करते हैं। बेस, अब वे बेस क्या होते हैं? अभी बताया था, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर, यानी कि जिनका टेस्ट कड़वा होता है ना, वो हमारे क्या होते हैं? बेस। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो अब बेस जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और कौन सा? वीक। अगर किसी बेस की पीएच वैल्यू 7 से लेकर 10.5 तक है, तो वो हमारा कैसा बेस होगा? वो हमारा वीक बेस है बेटा, वीक बेस। अब वीक बेस के एग्जांपल बताता हूं। वीक बेस यहां लिख लेते हैं बेटा, ये है आपका वीक बेस। अब वीक बेस में आपके कौन कौन आएंगे? आपने लिख लिया कौन सा? MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक आपने लिख लिया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये हमारे वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? सॉरी, वीक बेस के एग्जाम्पल। ये किसके एग्जाम्पल कहे जाते हैं? आपके वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? जिनकी पीएच वैल्यू 10.5 से लेकर 14 तक है। अगर किसी की पीएच वैल्यू 10.5 से लेकर 14 तक है बेटा, वो हमारे कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस के दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग हो गया बेटा, और उसके बाद आपके कौन से? बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस में आपका सबसे पहले तो यही हो गया आपका NaOH, और दूसरा आपका कौन सा? KOH। अब NaOH होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या होता है बच्चों? NaOH होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH होता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे कौन से बेस हैं? स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इनकी पीएच वैल्यू 10.5 से लेकर 14 के बीच है। और आपका NaOH की किसके नजदीक होती है बेटा? 14 के नजदीक। HCl की कहां होती है? 0 से लेकर बेटा कहां तक? 1 तक। हमारा होता है HCl। ओके, और 14 के आसपास कौन होता है? 14 के आसपास होता है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो वाटर होता है हमारा, वाटर, वो होता है कितना? 7। तो ये हमारा क्या है? पीएच स्केल। क्या है बच्चों? तो ये था हमारा पीएच स्केल, और इसको दिया किसने था? सोरेनसन। जो साइंटिस्ट थे हमारे सोरेनसन, उन्होंने इसको ड्राइव किया था, और इस पे नंबरिंग होती है कहां तक? 0 से लेकर 14 तक। अब ये कलर भी बताता है बेटा, यहां देखें, अगर कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है? जिसकी पीएच वैल्यू 0 है, उसका कलर बिल्कुल क्या होगा? रेड। किसी की पीएच वैल्यू 1 है, उसका कलर कैसा होगा? ऑरेंज। यानी कि पीएच वैल्यू के आधार पर जो कलर हैं वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जैसे आपका वाटर, वाटर न्यूट्रल है, तो इसका कलर कैसा है? ग्रीन। कैसा है बेटा? ग्रीन। और आपका जो है, जो NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका कलर कैसा है? पर्पल। क्या है बेटा? पर्पल कलर है। कैसा? पर्पल। ओके, तो ये हमारा क्या था? पीएच स्केल। क्या था बच्चों? ये हमारा पीएच स्केल था। और पीएच स्केल हमें क्या बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो हम किसके आधार पर बताते हैं? पीएच वैल्यू के आधार पर, कि अगर किसी की पीएच वैल्यू 0 से लेकर 6.9 तक है तो वो एसिडिक कहा जाता है,
अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं बेटा। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7.1 से लेकर 14 तक है तो वो हमारा क्या है बेटा, उसको हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, बेस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टी लेके आएंगे आपके लिए, एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल और केमिकल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।